Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to start with bookkeeping and accountancy, 12th commerce. And you can see on the screen the index, the number of chapters which are there for your 12th commerce. Okay. So students, the first chapter which you have, I'll just read out for you. Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. It's a very simple and easy chapter. Problems are regarding final accounts. Then the second chapter is accounts of not-for-profit concerns. Next is reconstitution of partnership, that is admission of partner. Then retirement of partner, death of partner. Then you have dissolution of partnership firm, bills of exchange, company accounts, analysis of financial statements, computer in accounting. Okay. So these are the chapters which you have in your syllabus. Students, today we will go to the first chapter and we will try to understand a little theoretical base of it, है ना. अगर हमको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा फ्लुएंट होना है, अंडरस्टैंड करना है, तो उसका जो थ्योरी है उसको भी समझना पड़ेगा. और ये थ्योरी बहुत ही सिंपल है. हमने ये पार्टनरशिप के बारे में हमने लास्ट ईयर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा था. So आज भी थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं. We will just understand the meaning, definition, and what is this Indian Partnership Act and methods of capital account. Everything will go step by step. Students, accounts पढ़ने के लिए you should little bit be calm and composed and understand the concept. Concept clear हो गया, आपने इसका clarity समझ लिया आपने, then definitely you are going to understand and you will solve the problem very easily. ठीक है. तो पहले थोड़ा सा मीनिंग इंट्रोडक्शन जानते हैं. इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं. नाउ पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं. स्टूडेंट्स, इनिशियली जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, जब बिजनेस इज स्टार्टेड बाय वन पर्सन, तो बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं. जैसे कि उसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, पैसे कम होते हैं, या जितने होते हैं उतना ही वो ला सकता है. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, क्योंकि उसको ही मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ उसी को करना पड़ता है. अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, टोटली लायबल फॉर वॉट एवर एक्सपेंसेस एंड लॉसेज. नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन. सिर्फ एक ही ब्रेन काम करता है तो उतना स्पेशलाइजेशन शायद नहीं मिल सकता है ना. बट व्हेन अ बिजनेस इज टू बी सेटअप ऑन अ लार्ज स्केल, और जहां पर ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, और आप बोल सकते हो कि ज्यादा रिस्क होता है, जब two or more person come together to run the business. Sole proprietorship का जो भी limitation है उसको कम करने के लिए you can say when you are coming up with two or more people or who bring more capital, risk share करते हैं, और they share the capital, the risk, the profits. Such relationship, you can say such mutual relationship जो agreement के ऊपर based होती है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप. ठीक है. नाउ द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली, है ना, तो उनको हम पार्टनर्स बोलेंगे. और वो दोनों पार्टनर्स है, एक पर्टिकुलर, वो दोनों आए हैं साथ में फॉर अ कॉमन पर्पस टू स्टार्ट अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, है ना, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिवली, उनको हम अभी रिफर कर सकते हैं एज अ फर्म. क्लियर. ठीक है. तो लेट्स talk little bit about the meaning and definition. It's very simple, children. Partnership is an organization where there is an association of two or more persons. ये आपको याद में रखना है कि पार्टनरशिप का मतलब है दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन उनका व्यू होता है टू मेक प्रॉफिट्स, और व्यू होता है कि प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर कर सके अपने पर्टिकुलर फर्म रिलेटेड. ठीक है. नाउ डेफिनेशन क्या है. हमारे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप एज इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड. ये एक रिलेशन है दो लोगों के बीच में, बिटवीन पर्संस हुएवर आर द पार्टनर्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म. ओके, दे हैव म्यूचुअली अग्रीड and they share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. तो वो खुद
they are carrying the business on their own. Both of them are responsible for each other. जो भी वो act करते हैं, end of the day they both are responsible for their business. ठीक है. प्रोफेसर हैंडी भी कुछ कहते हैं. Let's see what he says. He says partnership is the relation existing between persons competent to make contract. मतलब ये वो लोग है या ये वो पीपल है, पर्सन्स है जो कैपेबल है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, जो लीगल बिजनेस करते हैं, लॉफुल बिजनेस कैरी करने के लिए, एंड इन कॉमन विथ अ व्यू टू अर्न प्राइवेट गेन. उन लोगों ने पार्टनरशिप इसीलिए तो की है ना कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए, दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा. इट्स अ प्राइवेट गेन. क्लियर. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैव is features of partnership firm. Students, आपने लास्ट ईयर भी ये पढ़ा है what are the features of partnership firm and you can relate it. जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है आप उनको रिलेट करके पहले जानो कि what are their features. If you know their features, you'll come to know what actually is happening in partnership. ठीक है. तो without wasting time, we will start with the first feature, children, that is agreement. स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखिए दैट पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट. अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टनर्स, टू और मोर पार्टनर्स आप बोल सकते हो, लेकिन बिटवीन पार्टनर्स. इट कुड बी रिटन और ओरल, लेकिन रिटन ही बेटर है. क्यों? बिकॉज यू कैन प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. यू कैन प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अदरवाइज ओरली आप कुछ भी बोल सकते हो ना कि ही इज माई पार्टनर, ही इज इनटू माई प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, लेकिन कैसे पता चलेगा? There should be some proof ना, there should be some evidence. तो हमेशा ये जो पार्टनरशिप है ये अग्रीमेंट से शुरू होती है, और जहां पे दोनों पार्टनर्स का सिग्नेचर होता है, ये जो अग्रीमेंट जो दोनों पार्टनर साइन करते हैं उस अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड. अंडरलाइन दिस चिल्ड्रन एंड रिमेंबर दिस बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ठीक है. सेकेंड फीचर इज नंबर ऑफ पार्टनर्स. स्टूडेंट्स, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर से ही पार्टनरशिप की शुरुआत होती है. सो मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फॉर्म एंड मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 जो अमेंड हो चुकी है, थोड़ी सी चेंज हो चुकी है इन 2014. सो अंडरलाइन दिस ऑल्सो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50. ये याद रहेगा ना स्टूडेंट्स? ओके. The third feature is lawful business. ये जो बिजनेस जो पार्टनर्स अंडरटेक करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, वो लॉफुल होना चाहिए. वो कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते जो स्टेट ने उनको अलाउ नहीं किया है. there are n number of businesses which are illegal. Maybe going into unwanted stuff which is not good in the to the society, or maybe which affects the health of the people. या वो बिजनेस जहां पे रिस्क ज्यादा है, इको फ्रेंडली नहीं है. सो दोस टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आर नॉट अलाउड बाय द स्टेट. तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? इट डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस. तो आपका जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए. जो पार्टनर स्टार्ट करते हैं वो लीगल होना चाहिए, विच हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. स्टूडेंट्स, 2 people come together, एम उनका यही रहेगा that they want to earn maximum profits, and partners have to share the profits and losses as per the ratio given in the agreement. देखो स्टूडेंट्स, ये रेशियो जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि उनका जो कैपिटल लाने का जो तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे माइट बी प्लानिंग द रेशियो. अगर ए ने ज्यादा कैपिटल लाया है तो ए को ज्यादा शेयर मिलेगा प्रॉफिट्स में, या बी ने कम लाया है, बी को कम मिलेगा. सो देयर if they have agreed with the ratio in the agreement, then they will follow the ratio. If they have not followed any ratio, then they will both earn or get profits and losses equally. They will share the profits and losses equally. ठीक है? It's very easy. Till here I think the features are very simple and clear to you all, है ना? The fifth feature is, students, unlimited liability. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Obviously, the liability of partner is unlimited. Joint
several. That is, partners are liable till the last rupee in their pocket. मतलब जब तक उनकी जेबें खाली नहीं हो जाती वो लायबल होंगे अपने डेप्ट्स पे करने के लिए. Tomorrow if the company is not in the position to make payments और liability ज्यादा है, then the personal property of the partners can be used. देखो, अगर उनके पास पैसे ही नहीं है कंपनी के डेप्ट्स पे करने के लिए, तो वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, दे हैव टू पे ना. लेकिन अगर उनमें से एक पार्टनर इनसॉल्वेंट है, जिसके पास एक पैसा भी नहीं है, he is not able to pay the debt, then the entire liability will be shifted or borne by the other solvent partner. This is also there. So you should understand this point कि he is responsible for the payment to the debts, the partners. और उसमें अगर वो insolvent है तो एक पर्सन insolvent है तो दूसरा उसको solvent partner वो responsibility liability का ले सकता है, लेता है, you can say in fact. Okay. The sixth point is registrations. Students, as per Maharashtra state government, registration of partnership firm is very much compulsory. Only in state of Maharashtra with effect from 1st April 2005. लेकिन Indian Partnership Act के तहत registration of partnership firm is optional, which can be registered or may not be registered. रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है बच्चों, इवन दो इट इज नॉट नेसेसरी बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. लेकिन ये रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन मतलब वो सर्टिफाई करते हैं उनका एग्जिस्टेंस. देयर इज अ प्रूफ दैट दिस इज द कंपनी एंड दिस इज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, है ना. सो ये जो प्रोसेस है, इससे क्या होता है, आपका जो पार्टनरशिप का नाम है वो रजिस्टर हो जाता है रजिस्ट्रार में. तो इट्स अ गुड थिंग ना. Anything which is on paper, students, it is always good because it proves your identity, it proves your company. तो कल को अगर आपके इसके किसी ने आकर बोला भी कि ये आपका बिजनेस नहीं है, ये है वो है, you can prove it in the court of law, है ना. Registration it just identifies its existence. ठीक है. Okay. 7th point है joint ownership and management. ये जो भी पार्टनर्स है, they are both equally responsible फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. ऐसा नहीं है कि ए बी दोनों पार्टनर है और एक जो चाहे वो कर रहा है अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने कंपनी का जो भी असेट है या कैपिटल है यूज कर रहा है फॉर इस पर्सनल पर्पस, विच इज रॉन्ग. तो अकॉर्डिंग टू दिस यू शुड अंडरस्टैंड कि ईच पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. कोई भी पार्टनर मिसयूज नहीं कर सकता कंपनी का प्रॉपर्टी. उनको इक्वल राइट्स है इन मैनेजिंग द फर्म. They are jointly responsible for the management of the firm. They should take care of the company, of the ownership और management जो भी है, jointly जो वो hold करते हैं, they are responsible for their firm. उनको professionally उसको take care करना चाहिए, rather than using it for personal gains. ठीक है? So this is a very important feature actually. The 8th point is प्रिंसिपल एंड एजेंट. स्टूडेंट्स, ईच पार्टनर वर्क्स इन टू फोल्ड कैपेसिटीज. मतलब वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है. एज ए प्रिंसिपल, अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर्स. मतलब लोगों के साथ वो एज अ प्रिंसिपल भी व्हेन इज थिंकिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म ही विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल, एंड व्हेन ही इज थिंकिंग अबाउट द एम्प्लॉइज ऑल्सो विथ अदर पार्टनर्स देन ही विल एक्ट एज एन एजेंट. तो वो दोनों रोल बहुत अच्छी तरीके से प्ले करता है. So he has a relationship of principal and agent, a relationship of principal and agent. और इससे उनकी कैपेबिलिटी पता चल जाती है. So it is a very good feature to understand their company. They are working towards their own company, है ना. They are equally responsible, you can say. उनके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी जाता है, which is quite good. The 9th and the last point and a very important feature of this partnership is dissolution. Students, जैसे उन्होंने पार्टनरशिप शुरू करने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया था, एक डीड, जिस अग्रीमेंट को हमने पार्टनरशिप डीड कहा था, वैसे ही अगर उनको छोड़ना है, अगर उनको पार्टनरशिप डिसॉल्व करना है, they can do it, but again with the help of a agreement between the partners. If the partner wants to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14 days notice. Underline this, children. This can again be, questioned in the MCQs.
तो जो भी पार्टनर क्लोज करना चाहता है he has to give a 14 days notice. एंड कि कब डिसॉल्व हो सकता है, जब पार्टनर नहीं रहते हैं, या इफ द पार्टनर रिटायर्स or he becomes insolvent when he is unable to pay the debts, or when he is declared insane. Insane means when he is not physically fit to carry on the business. You can say he is mentally bit ill, है ना? So during this during this time, or for this reasons, they can dissolve the firm. So students, these are the features of partnership, and I think now you have got a bit understanding about what actually the features are, and it might have cleared your doubts, है ना? As usual, students, that's it in this video. If this video has really helped you to clear your doubts, kindly like, subscribe and share. Soon I will be coming with the next topic under this chapter, and we will solve lot of problems also. Till then, students, take care. Thank you so much.